क्या सत्ता परिवर्तन यात्रा? अरे ये सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं है, ये देशद्रोह है। गौरव व्यास जैसे लोग सामने खड़े हो जाएं, एक ही बीमार में का कार्यकर्ता जो है एक चांटे में उसका जो है उसका थूक सुखा देगा। ऐसे कुत्ते बिल्ली भौंकते रहते हैं, ऐसे गधे घोड़े भौंकते रहते हैं, हमें उसकी जो है कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए, शेर आगे चलता है और आगे। तो ये लोग चाहते हैं कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, ये मांगने वाले बने रहें, ये अपने आत्मसम्मान और मान सम्मान स्वाभिमान की बात ना करें। तो इसलिए इनको जो है चंद्रशेखर जी बुरे लगते हैं। और वैसे भी चंद्रशेखर इनके रिश्तेदार। हम ये यात्रा कोई 5 किलो गेहूं या 5 किलो राशन देने के लिए नहीं निकाल रहे। कोई हम ये यात्रा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के लिए नहीं निकाल रहे। कोई ये यात्रा हम लोग जो है 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए नहीं निकाल रहे। कोई ये यात्रा हम इसलिए नहीं निकाल रहे, वोट ये चुनावी यात्रा नहीं है। ये लोगों को हक अधिकारों के प्रति उनके सजग करने के प्रति यात्रा निकाली जा रही है। देश के अंदर कैसे जो है एक वर्ग को जो अधिकारों से हनन किया जा रहा है, वो नालायक हैं। वो इस देश के अंदर जो है समतावादी जो है मानवतावादी सोच को नहीं मानते। वो इस देश के अंदर जातिवादी सोच को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। उन्होंने पहले भी जूते खाए हैं और आगे भी जो है इस तरीके की बात करेंगे तो आगे भी जूते खाने का काम करेंगे। चंद्रशेखर साहब वो हैं जो आगे जो किसी के रोके से नहीं रुकेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन वो है जो किसी के रोके से नहीं रुकेगा। क्योंकि इस देश के अंदर अगर इन लोगों को, इन मनुवादियों को किसी से खतरा है तो वो हिंदू और वो मुसलमान से नहीं है। वो इस देश के अंदर ये लोग कह चुके हैं, इस देश के अंदर अगर हमें खतरा है तो अम्बेडकरवादियों से खतरा है। क्योंकि अम्बेडकरवादी प्रोग्रेसिव सोच के हैं, साइंटिफिक सोच के हैं। वो इस देश के अंदर जियो और जीनो दो की जो है विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो इस देश के अंदर मानवतावादी सोच को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वो इस देश के अंदर कमजोर वंचित वर्ग के लोगों की बात करते हैं। इसलिए उन लोगों को खतरा है। और ऐसे व्यास वैसे हम तो उन्हें जानते भी नहीं है। ऐसे व्यास कितने आए। पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में भी जो है जरूरत की थी, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो है वो नहीं लगने देंगे और संविधान निर्माता कोई और है। मगर ये नहीं जानते कि वो पानी पिलाने वाले थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मालिक थे। समझे, वो नौकर थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मालिक थे। लेकिन ये कौन लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद को लगातार धमकी दे रहे हैं? कैसे देख रहे हैं, फिर इनका इलाज क्या है? पहले से ही ये भैया इसमें कोई वो नहीं है। ये वो लोग हैं जो जब जंगल के चौक पे जो है खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पूर्वज इस जंगल के राजा हुए, और जब असली में शेर आता है तो जब वो गायब हो जाते हैं। ये उस तरीके के लोग हैं। तो इन लोगों से हम लोगों को कोई वो नहीं, मतलब कोई हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। ये वही लोग जो हैं जो घोड़ी पे चढ़ने पे हमारे लोगों को मारते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे साथ जो है आज भी इस तरीके की अमानवीय घटना को जो है दर्शाते दिखाई देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं। आज भी जो है बहुजन समाज के लोगों का हक अधिकारों का खुला कुठारा जो है कुठाराघात करके उनका जो है विरोध करने का काम करते हैं। इस तरीके के लोग हैं। इन लोगों से हमें जो है घबराना नहीं चाहिए, हमें काम करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो है हमें मंजिल। वकील अभी ग्वालियर में जो है बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहने से भी इनकार कर रहे थे। देखी ना, आपने प्रतिमा नहीं लगने दी है ग्वालियर में। वो देखो ना 14 अप्रैल को मैंने तो देखा है कि देश के अंदर क्या नाम है, देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बनाई गई है। जो उनके आलिम हैं या जो आइडियोलॉजी पे चलने वाले वो लोग हैं, वो खुद जो है वहाँ नतमस्तक होते दिखाई दिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो है प्रतिमा के सामने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो है चित्र के सामने, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का गुणगान करते दिखाई दिए वो लोग खुद। क्यों? तो वो कोई वो नहीं है उनसे। और रही बात प्रतिमा की, प्रतिमा जो है सरकार का मामला है। ये इस बात से, इस प्रतिमा ना लगने से ये बात क्लियर होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग चित्रों पे तो माला चढ़ाना चाहते हैं मगर विचारों पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ताला लगाना चाहते हैं। वो इन्हीं के द्वारा तैयार किए गए लोग हैं जो सत्ता में लोग हैं वहाँ पे, जो जिनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो चाहती तो 1 मिनट के अंदर जो है बिल ला के जो है ऐसे लोगों के खिलाफ में एनएच से लगा के जो है कार्रवाई करने का काम करती। मगर अफसोस की बात यह है कि इन लोगों का ही काम जो है वो करने का काम, इन लोगों का ही चाहत को पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों पे जो है कोई नकेल नहीं कस रहे, इसलिए उन लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मध्य प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ये बात को समझ चुकी है अच्छी तरह से कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी पार्टी है, बहुजन महापुरुषों की विरोधी पार्टी है और बहुजन समाज के लोगों के विरोधी की पार्टी है। तो इसका जो है 2028 में मध्य प्रदेश की टीम और हमारे साथी वहाँ पे मिल गए और हमारे नेता उन लोगों को वहाँ से सफाया करने का काम करेंगे। और मूर्ति जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की का अनावरण माननीय चंद्रशेखर साहब के हाथों से किया जाएगा। लेकिन लगातार जो धमकियां मिल रही हैं, अभी उन्होंने तो चैलेंज कर दिया सीधा सीधा, आप आके दिखाइए, इस यात्रा को शुरू कीजिए। मैंने तो देखा था कि उत्तर प्रदेश में पहले भी जिसे पता नहीं कोई सेना पहना है कोई उस तरीके की, उन्होंने भी जो है उसका बोला था कि चंद्रशेखर जी, हाँ चंद्रशेखर आएंगे तो यहाँ पे, मगर जो है ऐसे नहीं आएंगे। मगर चंद्रशेखर जी गए भी और सीधे सीधे आए भी। मैंने देखा फिर वो गिड़गिड़ाते दिखाई दिए, मेरा समाज के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा ये नहीं दिया, मेरा वो नहीं दिया। तो ऐसे कुत्ते बिल्ली भौंकते रहते हैं, ऐसे गधे घोड़े भौंकते रहते हैं। हमें उसकी जो है कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। शेर आगे चलता है और आगे बढ़ता है। लेकिन क्यों लगातार चंद्रशेखर आजाद को लगातार धमकियां मिल रही हैं?
क्या वजह देख रहे हैं इसके पीछे आप? वजह यह है कि देश के अंदर जो है चंद्रशेखर साहब बहुजन समाज के लोगों को उनके हक अधिकारों के प्रति सजग करने की बात करते हैं। इस देश के अंदर भारतीय संविधान को जो है पूर्ण तरह से लागू कराने की बात करते हैं। इस देश के अंदर जो है जो मनुवादी हमारे साथ जुल्म जाति अन्याय अत्याचार करते हैं उसके खिलाफ में खड़ा होकर जो है उसकी जो है कार्रवाई करवाने की काम करते हैं। और अकेले खुद ही नहीं बल्कि लाखों लोग जो है देश के अंदर ऐसे तैयार किए हैं चंद्रशेखर आजाद जी ने, जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को चलाने की बात करते हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है इन लोगों को, ये लोग चाहते हैं कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, ये मांगने वाले बने रहें, ये अपने आत्मसम्मान और मान सम्मान स्वाभिमान की बात ना करें। तो इसलिए इनको जो है चंद्रशेखर जी बुरे लगते हैं, और वैसे भी चंद्रशेखर इनके रिश्तेदार हैं। तो ये जो गौरव व्यास जैसे वकील हैं, इनको ताकत कहाँ से मिली है जो लगातार ये खुला धमकी दे रहे हैं? ये सत्ता का संरक्षण है। गौरव व्यास जैसे लोग सामने खड़े हो जाएं, एक ही भीम आर्मी का कार्यकर्ता जो है एक चांटे में उसका जो है उसका थूक सुखा देगा, समझे। वैसे मैं इस शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, मगर सच समस्या ये है कि जो संविधान का किस तरह से और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का किस तरह से वहाँ की सरकार जो है अपमान करने की बात काम कर रही है, और एक 40, 45, 50 किलो का लौंडा जो है चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोगों को और भीम आर्मी को चैलेंज कर रहा, नादान है, नालायक है, बेवकूफ है। लेकिन आप उनके शब्दों पर गौर कीजिए, वो कह रहे हैं संविधान को हाथ में लेकर संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन लोगों की सोच इस देश के अंदर मनुस्मृति को पूर्ण तरह से मनुस्मृति को लागू कराने की चाहत है, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे अभी जिंदा हैं। उनकी गलतफहमियां हमारे रहते हुए, भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता के रहते हुए, सिपाही के रहते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिपाही के रहते हुए संविधान को तार तार करने की तो बात दूर की बात, संविधान की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकते। सर, ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा आयोजित की गई है, इससे क्या इससे चंद्रशेखर आजाद को कुछ मदद मिलेगी? चंद्रशेखर साहब इस देश के अंदर एमएलए एमपी मिनिस्टर बनना उनका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि मैंने ये अधिकार दिलाए हैं आपको, मैंने एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने के लिए नहीं दिलाए हैं। माननीय काशीराम साहब भी इस बात को कह रहे हैं, कहते हैं कि हमें एमएलए एमपी मिनिस्टर नहीं बनना है, समझिए। मैं इस देश के अंदर एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश के अंदर उन लोगों को अधिकार दिलाने की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को जो है सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूँ जिनको जो है, जिनके छुआ हाथ का पानी नहीं पिया जाता, जिनको जो है जानवर तो वहाँ पे नहा सकता है उस तालाब में, मगर उस वर्ग को जो है उस जगह का पानी पीने तक की जो है मनाही है। मैं उन लोगों को अधिकार दिलाने की बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को अधिकार दिलाने की बात कर रहा हूँ जो दूसरों के घरों का मैला उठाने की काम करते हैं, जो दूसरों के मरे हुए जानवर उठाने की बात करते हैं, जो दूसरों का जो है जूते सिलने की काम करते हैं, उन जो दूसरों के यहाँ पे मजदूरी करने की काम करते हैं, उन लोगों को अधिकार दिलाने की बात है। एमएलए एमपी मिनिस्टर 131 हैं डियर शेड्यूल कास्ट के, समझे, मगर समस्या ये है वो तो उनकी आवाज बनते दिखाई नहीं देते। मगर चंद्रशेखर साहब इस परिवर्तन सत्ता परिवर्तन यात्रा के माध्यम से चंद्रशेखर साहब बहुजन समाज के लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत करने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश की समस्या क्या है और उसके समाधान क्या है इसको बताने का काम करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी मुख्य समस्या ये है कि देश के उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर समान शिक्षा नहीं है। समान शिक्षा होनी चाहिए, जहाँ पे जो है सफाई कर्मी का बच्चा पढ़ रहा हो, जहाँ रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पढ़ रहा हो, सब्जी बेचने वाले का बच्चा पढ़ रहा हो, जहाँ पे कोई भी जो है मेहनत का समाज का बच्चा पढ़ रहा हो, वहाँ पे जो है एसपी डीएम, वहाँ के एमएलए, वहाँ के पार्षद का बच्चा भी वहीं पढ़ना चाहिए। हमारी चाहत ये है कि देश के अंदर सेम एजुकेशन पॉलिसी हो और क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, तो ना कि सिर्फ और सिर्फ स्कूलों के अंदर मिड डे मील खाने के लिए जो है बच्चों को भेजा जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर यही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये हो रहा है कि स्कूल तो बंद किए जा रहे हैं और मधुशालाएं जो इसको शराब के लाइसेंस जो है बढ़ाए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। इस पे अंकुश लगाने के लिए हम लोग जो है सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी एक बहुत मुख्य मांग ये है रहेगी उसके अंदर कि सत्ता परिवर्तन यात्रा में कि देश के अंदर समान चिकित्सा हो, समझिए। चाहे आपने देखा होगा एक बुखार भी हो जाए तो 5,000-7,000 रुपए का जो है बच्चे का इलाज कराना पड़ता है। पर अब आज देश के अंदर जो है 8,000-10,000 रुपए लोग जो उत्तर प्रदेश में कमा रहे हैं, वो लोग 5,000 रुपए में जो है 5,000 रुपए का जो है बच्चों को बुखार भी हो जाएगा तो कैसे इलाज कराएंगे। तो जहाँ पे एमएलए एमपी मिनिस्टर को जहाँ पे इलाज होता है, अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ही जो है एक खेत में काम करने वाले किसान के बच्चे का, मजदूर के बच्चे का इलाज हो, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे का इलाज हो, कपड़े धोने वाले, कपड़े सिलने वालों के बच्चों का इलाज हो, वहीं पे जो है जो अन्य जो है जातियों के लोग हैं या जो मजदूर पेशा वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का वहीं पे इलाज हो, उनके परिवार के लोगों का वहीं इलाज हो, तो वहाँ पे जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो उसकी गरीबी है, जो उसकी बेबसी है, जो उसकी लाचारी है, अगर देश के अंदर समान चिकित्सा लागू हो जाएगी, तो मैं ये कह रहा हूँ देश के अंदर ये विश्व गुरु जो बनने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 साल के लिए एजुकेशन पॉलिसी को क्वालिटी एजुकेशन देके और सेम एजुकेशन और जो है सेम हेल्थ स्ट्रक्चर सेम करा जाए तो देश विश्व गुरु बन सकता है।
सर आप इसको कार्रवाई कैसे करेंगे इस पर आप, क्योंकि ऐसे तमाम नेता हैं जैसे अखिलेश यादव हैं, योगी जी ने खुद 403 करोड़ का डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने का ऐलान किया। जो होड़ चल रही है अंबेडकर बात बनने की, आप आम जनता तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे विश्वास जीतेंगे आम जनता? ये देखो भाई, इसकी कितनी अच्छा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने भाई। ये देखो, उत्तर प्रदेश में तो 403 करोड़ रुपए जो है योगी सरकार दे रही है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो है प्रतिमाओं के लिए, उनके जो है प्रतिमाओं का अनावरण के लिए, उनका सौंदर्यीकरण के लिए। और मध्य प्रदेश के अंदर उन्हीं की सरकार है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं रोक रही, को जो है लगने से रोक रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाओ सर, ये कितना बुरा है। ये सिर्फ और सिर्फ वोट के समय पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो है यूज करना चाहते हैं। इससे वोट के समय पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है मानते हैं, इससे इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। मगर बहुजन समाज के लोग तैयार हो चुके हैं। ये लोग जो है हमारे वोटों को खरीद तो सकते हैं, मगर उन लोगों को, उन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वालों को जो है, जो जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी आई है, अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किस तरह से हमारे लोगों को दिलाया, जो इस बात को जानते हैं, तो वो लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे, वो इनके छल कपट में नहीं आएंगे। पहले जैसे हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के आइडियोलॉजी में या हिंदुत्व के एजेंडे में आए, इस तरह से इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एजेंडा चलाना चाहते हैं। तो इन्हीं सारे एजेंडों को जो है हम लोग फेल करने के लिए सत्ता परिवर्तन यात्रा बिजनौर से लेकर शामली तक, 3 जिलों बिजनौर, मेरठ, शामली में हम लोग चलाने का काम करेंगे। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो अब तक लोगों ने जो यात्रा चलाई है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी ये यात्रा आपको देखने को दिखाई देगी। देखिए, सवाल ये भी है कि जिस तरह से वर्तमान में राजनीति चल रही है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्या चंद्रशेखर आजाद भी धर्म को शामिल करेंगे अपनी इस यात्रा में? दोबारा समझना भाई, हम ये यात्रा कोई 5 किलो गेहूं या 5 किलो राशन देने के लिए नहीं निकाल रहे। कोई हम ये यात्रा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के लिए नहीं निकाल रहे। कोई ये यात्रा हम लोग जो है 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए नहीं निकाल रहे। कोई ये यात्रा हम इसलिए नहीं निकाल रहे, वोट, ये चुनावी यात्रा नहीं है। ये लोगों को हक अधिकारों के प्रति, उनके सजग करने के प्रति यात्रा निकाली जा रही है। अंदर कैसे एक वर्ग के लोगों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है और कैसे एक वर्ग के लोगों को बढ़ाया जा रहा है, ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है। देश के अंदर कैसे, प्रदेश के अंदर कैसे मानवता बची रहे, ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है। इन सारी बातों को देखते हुए, सोचते हुए हम सब लोग इस यात्रा को सफल बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस बात का फैसला कर लिया है कि माननीय चंद्रशेखर साहब को 2027 के अंदर सत्ता सौंप के और जो अपनी समस्याएं है उसका समाधान करने का काम चंद्रशेखर जी के हाथों से कराने का काम करेंगे। सवाल लेना चाहूंगा, चंद्रशेखर आजाद ने खुद लाइव आकर ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी ये इस यात्रा के बारे में चर्चा की। हिमांशु वाल्मीकि बहुजन समाज के युवाओं से क्या संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा को लेकर? बहुजन समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, स्पेशली 85% वर्ग के लोग जुड़े। जो ताज़ा कमाने ताज़ा खाने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पे आएँ और अपनी जो समस्याएं हैं वो चंद्रशेखर साहब से साझा करें और उसके समाधान का भी जो है चंद्रशेखर साहब आपसे वादा करेंगे। आप सब लोग वहाँ पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें, क्योंकि देश के अंदर जरूर जो है गांधी जो है वो कहते थे क्या नाम है, गांधी जरूर जो है मजबूरी है, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है। तो अगर आप लोग अपने हक अधिकारों को बचाना चाहते हैं, अगर अपने जो है आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो आप लोग इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस नस्लों की नहीं है, ये लड़ाई आने वाली फसलों की, आने वाली पीढ़ियों की है। उनको किस तरह से जो है आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में किस तरह से उनकी जो है उनकी जीवनचर्या चलेगी, किस तरह से उनके रोजगार दिए जाएंगे, किस तरह से उनके लिए शिक्षा के अच्छे अवसर पैदा किए जाएंगे, किस तरह से उनके परिवार के लोगों की चिकित्सा के अवसर पैदा किए जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर ही जो है चंद्रशेखर साहब ने सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली है और नकारे और नाकाम लोगों को जो है सत्ता से बेदखल करने के लिए हम लोगों ने ये सत्ता परिवर्तन यात्रा की हमने शुरुआत की है। धन्यवाद।